नमस्ते बच्चों, साई राम। लास्ट क्लास हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे थे चैप्टर 7 के लिए। चैप्टर 7 क्या है? मैं हूँ मधुमक्खी। तो आज हम फिर से रिवाइज कर लेंगे जो भी हमने डिस्कस किया था उसके बाद, और रिमेनिंग बुक एक्सरसाइज जो है वो भी हम लिखेंगे। आप अपना बुक और पेंसिल लेकर बैठिए। तो ये सब नए शब्दों को हमने पढ़ा था, और ये है ओरल। ठीक है। मधुमक्खी की प्रत्येक आंख में कितने लेंस होते हैं? लगभग 6000 लेंस। रानी मधुमक्खी प्राय कौन से मौसम में अंडे देती है? वसंत के मौसम में। शहद बनाने के लिए मधुमक्खियाँ कहाँ से रस चूसती है? फूलों से। एक छत्ते में कितनी मधुमक्खियाँ होती हैं? लगभग 50,000 से 60,000 तक। और यह है रिटन, हमने बुक एक्सरसाइज लिखा था। मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से क्या कार्य करती है? मधुमक्खियाँ पैरों की सहायता से सफाई, कटाई और किसी चीज को पकड़ कर रखने का कार्य करती हैं। नेक्स्ट, रानी मक्खी का क्या कार्य है? रानी मधुमक्खी केवल अंडे देने का कार्य करती है। मधुमक्खियाँ शहद कैसे बनाती हैं? मधुमक्खियाँ पहले फूलों का रस चूसकर मुंह में इकट्ठा कर लेती है। मुंह की लार से मिलकर फूलों का रस खुशबूदार गाढ़े शहद में परिवर्तित हो जाता है। मधुमक्खियाँ शत्रुओं से अपना बचाव कैसे करती है? जब कोई शत्रु मधुमक्खियों की ओर आता है तो इनके अंदर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, जिससे सभी मधुमक्खियों को शत्रु के आने की सूचना मिल जाती है और वे सतर्क हो जाती हैं। अपने बचाव के लिए ये अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करती हैं। सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। पुराने जमाने में लोग अपना बहुमूल्य सामान मधुमक्खियों के छत्ते में क्यों रखते थे? क्योंकि मधुमक्खियाँ बहुत उपयोगी जीव है, ताकि उन्हें कोई चुरा न पाए। तो इसका उत्तर क्या था बच्चों? आपने लिखा था ताकि उन्हें कोई चुरा ना पाए। नेक्स्ट, सही शब्द से वाक्य पूरे कीजिए। सोनाली डैश आम खाया। सोनाली ने आम खाया। तो हमने ये लिखा था। आप अपना बुक एक्सरसाइज में देखिए, बुक देखिए। यश ने वैभव डैश बुलाया। यश ने वैभव को बुलाया। ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खियां छत्ता बनाकर समूह में रहती हैं। ठीक है। घ, मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। मधुमक्खियों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। ग, मधुमक्खियां अपने शत्रु पर डंक से आक्रमण करता है। ठीक है। नेक्स्ट, कोष्टक में दिए शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो ये भी हमने लिखा था। मधुमक्खियां फूलों से रस चूसती है। फूल का बहुवचन है फूलों। रानी मक्खी प्राय वसंत के मौसम में ही अंडे देती है। अंडा का बहुवचन है अंडे। मधुमक्खियां पैरों की सहायता से सफाई, कटाई का कार्य करती है। पैर, और पैर का बहुवचन है पैरों। ठीक है।
रानी मक्खी आकार में सभी मधुमक्खियों से बड़ी होती है। मधुमक्खी का बहुवचन है, मधुमक्खियों से बड़ी होती है। इस सेंटेंस के हिसाब से हमें लिखना है, ठीक है। छत्ते के भीतर एक ही आकार के 6 कोनों के कई कमरे होते हैं। कमरा का बहुवचन है कमरे। नेक्स्ट, दिए गए संज्ञा शब्दों से पहले सही विशेषण शब्द लिखिए। हमें विशेषण शब्द लिखना है। शहद, मक्खी, एंटीना, गंध, पंख, रस। स्वादिष्ट शहद आपने लिखा था लास्ट क्लास, देखिए स्वादिष्ट शहद। रानी मक्खी, जादुई एंटीना, जादुई एंटीना। शारीरिक गंध, छोटे पंख, पतला रस। स्वादिष्ट शहद, रानी मक्खी, जादुई एंटीना, शारीरिक गंध, छोटे पंख, पतला रस। तो नेक्स्ट ये हम आज लिखेंगे, ठीक है। तो विशेषण शब्द वहाँ तक हमने ख़त्म किया था। शुद्ध शब्दों के सामने टिक लगाइए। यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं जो शुद्ध है। शुद्ध शब्दों के सामने टिक लगाइए। फर्स्ट वन, दुनिया, 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 और ये दुनिया। तो ये वाला करेक्ट है, तो यहाँ पर टिक लगाया गया है, ठीक है। थर्ड वन इज करेक्ट, पुट a tick on third one. बहुमूल्य, देखिए बहुत सारे स्पेलिंग्स दिए गए हैं बहुमूल्य के, ठीक है। तो पहला वाला करेक्ट है बहुमूल्य, बहुमूल्य। तो ये करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर टिक लगाया गया है। आप टिक लगाइए। नेक्स्ट, पौष्टिक, प औ की मात्रा, ठीक है, पौष्टिक। तो ये करेक्ट है, पौष्टिक। सेकेंड वन पर आप टिक लगाइए। नेक्स्ट, स्वादिष्ट, 4 ऑप्शंस है, तो कौन सा करेक्ट है बच्चों? फर्स्ट वन, ठीक है, स प्लस वो स्व, आ की मात्रा, द ई की मात्रा, स प्लस ट, ष्ट, स्वादिष्ट, ठीक है, ये करेक्ट है। तो आप टिक लगाइए। हो गया बच्चों। नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। दिए गए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द यहाँ पर दिया गया है, लिखा गया है, यहाँ से चुनकर समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। और क्या क्या शब्द हमें दिया गया है? शहद, रोचक, समूह, आक्रमण, निर्देश, परिश्रमी, सहायता, सावधान। अभी हम समान अर्थ वाले शब्दों को लिखेंगे। फर्स्ट वन, शहद। शहद का समान अर्थ वाला शब्द है मधु। लिखिए,
मधु, शहद, मधु। हो गया बच्चों। नेक्स्ट, रोचक। रोचक का समान अर्थ वाला शब्द है मनोरंजक। ओके, मनोरंजक, रोचक, मनोरंजक। हो गया। नेक्स्ट, समूह। समूह का समान अर्थ वाला शब्द है झुंड। समूह का समान अर्थ वाला शब्द है झुंड। आप सब लिख रहे हैं। नेक्स्ट, आक्रमण। आक्रमण यानी हमला। आक्रमण का समान अर्थ वाला शब्द है हमला। नेक्स्ट, निर्देश। निर्देश का समान अर्थ वाला शब्द है आदेश। निर्देश यानी आदेश। नेक्स्ट, परिश्रमी। परिश्रमी का समान अर्थ वाला शब्द है मेहनती। परिश्रम करना यानी मेहनत करना। परिश्रमी का समान अर्थ वाला शब्द है मेहनती। नेक्स्ट, सहायता। सहायता के समान अर्थ वाला शब्द है मदद। सहायता, मदद। सहायता, मदद। नेक्स्ट, सावधान। सावधान का समान अर्थ वाला शब्द है सतर्क। सावधान का समान अर्थ वाला शब्द है सतर्क। मैं फिर से बोलती हूँ, आप चेक कीजिए। शहद, मधु, रोचक, मनोरंजक, समूह, झुंड, आक्रमण, हमला, निर्देश, आदेश, परिश्रमी, मेहनती, सहायता, मदद, सावधान, सतर्क। और ये एक एक्टिविटी है आपके लिए। आप ढूंढ कर लिखिए जो भी क्वेश्चन है। जिस प्रकार मधुमक्खियाँ प्राय फूलों पर मंडराती है, उसी प्रकार कुछ जीव जंतु दी गई चीज़ों के आसपास दिखाई देती है। उनके नाम लिखिए, ठीक है। ये आप ढूंढ कर लिखिए। कूड़े कचरे के ढेर पर। कूड़े कचरे के ढेर पर। नेक्स्ट, मिठाइयों की दुकान पर। मिठाइयों के दुकान पर। काफी समय से जमे पानी पर। जलती ट्यूबलाइट पर। दीवारों के कोने पर। तो बच्चों, ये आपके लिए है। ये आप सोच के लिखिए। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देती हूँ। काफ़ी समय से जमे पानी पर। तो काफ़ी समय से जमे पानी पर कौन मंडराता है? मच्छर, ठीक है। वैसे ही आप सारा जो दिया गया है ढूंढ कर लिखिए, ठीक है। नीचे दिए गद्यांश को पढ़िए और सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। नीचे जो दिया गया है गद्यांश वो पढ़िए और सही उत्तर चुनकर टिक लगाइए। शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं।
शहद की मक्खी को मधुमक्खी भी कहते हैं। यह बहुत ही समझदार होती है। यह सुंदर घर बनाती है जिसे छत्ता कहते हैं। यह सुंदर घर बनाती है जिसे छत्ता कहते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। छत्ते में एक ही नाप के छोटे छोटे सैकड़ों छेद होते हैं। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है। उनका रस चूसकर शहद बनाती है। उनका रस चूसकर शहद बनाती है। मधुमक्खी बहुत परिश्रमी होती है। ठीक है, बहुत मेहनती होती है, बहुत परिश्रमी होती है। दिन भर फूलों का रस चूसकर छत्ते के छेदों में रख देती है। दिन भर फूलों का रस चूस कर छत्ते के छेदों में रख देती है। उनसे शहद बनता है जिसे मधु भी कहते हैं। उनसे शहद बनता है जिसे मधु भी कहते हैं। अभी ये क्वेश्चन आंसर है। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? अभी हमने पढ़ा था, आप बोलिए और बुक में टिक भी कीजिए। मधुमक्खी के घर को क्या कहते हैं? छत्ता, शहद, मधु, छत्ता कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मधुमक्खी दिन भर किस पर बैठती है? फूलों पर, शहद पर, दवा पर। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है। नेक्स्ट, परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या है? हमने आपको बताया था। परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द क्या है बच्चों? परिश्रमी यानी मेहनती, तो इसका विलोम शब्द क्या है? आलसी। ठीक है, परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द है आलसी। घर का पर्यायवाची क्या है? घर का पर्यायवाची है गृह, थर्ड वन। ठीक है, तो घर का पर्यायवाची शब्द है गृह। ठीक है, मधुमक्खी के घर को छत्ता कहते हैं। मधुमक्खी दिन भर फूलों पर बैठती है। परिश्रमी शब्द का विलोम शब्द आलसी है। घर का पर्यायवाची शब्द है गृह। क्लियर चिल्ड्रन? आप सबने टिक कर लिया? तो नेक्स्ट क्लास हम क्लास वर्क लिखेंगे। तब तक आप बुक एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए। धन्यवाद बच्चों।